कि अब सती से ज्यादा बहस करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि तर्क किसी की मानता नहीं और तर्क को कितना भी समझाओ समझता नहीं है। तो भगवान शंकर ने चुपचाप एक रास्ता निकाल लिया, बोले एक काम करो, तुम ही परीक्षा लेके देखो। तर्क बिना परीक्षा लिए किसी की मानता, तर्क स्वयं परीक्षा लेना। इसलिए सती को भगवान शंकर ने कहा कि परीक्षा ले लो, लेकिन सती को यह कहना था कि आप लेके बता दो परीक्षा में, मेरे सामने ले लो, मैं खड़ी हूं। पर तर्क दूसरों की परीक्षा पर भरोसा नहीं करता, तर्क स्वयं परीक्षा लेना चाहता। और यहां जितने शिक्षक बैठे हो मुझे क्षमा कर देना, शिक्षा में सबसे बड़ा दोष है परीक्षा। रामचरितमानस 1000 पेज का ग्रंथ है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि वशिष्ठ जी ने कभी राम की परीक्षा ली। 1500 पृष्ठ की श्रीमद् भागवत है, 24,000 श्लोकों की, उसमें कहीं नहीं लिखा कि महर्षि संदीपनी ने कृष्ण की परीक्षा ली गई है महाभारत। इसलिए परीक्षा रामायण का विषय नहीं है, परीक्षा भागवत का विषय नहीं है, परीक्षा किसका विषय है? और ज्यादा परीक्षा लेना हो तो फिर महाभारत मचे तो हमसे मत कहना। परीक्षा ली ही कब जाती है? परीक्षा हमेशा संदेह की कोख से पैदा हो रही है। सती ने जब भगवान को नहीं माना तो भगवान शंकर ने क्या कहा? बोलो मान लेती तो कोई परीक्षा लेने की दिक्कत थी क्या? लेकिन जब संदेह पे, ये तो सती ये भी नहीं कह रही कि मैं भगवान नहीं मानू, और ये भी नहीं कह रही कि मैं मानू। तर्क यही अधूरापन है तर्क का। तर्क अज्ञान नहीं मानता, अज्ञानी कहता मैं भगवान नहीं मानता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तार्किक आदमी ना मानने को तैयार है ना मानने को तैयार है। ये अधूरापन है तर्क का। या तो अज्ञानी होती तो कह देती कि मैं नहीं मानती, पर तर्क की कठिनाई ये है कि ना मानने को तैयार है ना मानने को तैयार है। जो संशय में झूलता रहता है बस वही है। इसलिए गीता में कहा गया संशय ही विनाश का कारण। या तो ना मानो तो भी दिक्कत नहीं है, या तो पूरी तरह मान लो। ये जो बीच का मार्ग है ये बड़ा कठिन था, संदेह की कोख से। और कैसे पैदा हुई देखिएगा। एक शिक्षक को हमने पूछा कि बच्चा आपके पास साल भर पढ़ा? बोले हाँ साल भर पढ़ा। तो हमने कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बताओ। और हमारे सब बड़े भोले भाले थे, तो हमारे साहब ने कहा मेरे को याद नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक काम करता हूँ परीक्षा लेके देख लेता हूँ। वहां से परीक्षा, अगर उनको मालूम होता कि ये पढ़ा तो अगली कक्षा में भेज देते, मालूम होता कि नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ाते। और वही संशय में थे तो उन्होंने परीक्षा ली, बोले मैं परीक्षा लेके देख लेता हूँ। जब उन्होंने परीक्षा ली तो जब शिक्षक पर संदेह था तो उन्होंने बच्चे की परीक्षा ली। लेकिन जब शिक्षक पर संदेह पैदा हो गया कि पता नहीं सरल परीक्षा ली कि कठिन ली, टिपा तो नहीं दिया, सरल प्रश्न तो नहीं पहुंच लिया, इसलिए जब शिक्षक पर संदेह खड़ा हुआ तो बोर्ड की परीक्षा दे दी। ये बोर्ड की परीक्षा कुछ नहीं है, शिक्षक का अपमान है। ये शिक्षक पर कलंक है बोर्ड की परीक्षा है कि बोर्ड ये मानता है कि टिपा देंगे, ये सरल प्रश्न पूछ लेंगे, इनके गांव के बच्चे इसलिए पास कर देंगे। तो पेपर भी बाहर से आता है, परीक्षा लेने वाला भी बाहर से आता है, एक होम गार्ड और ऊपर से बाहर से आता है, और काफी जितने भी बाहर जाती तो हम क्या भाड़ जोक रहे थे साल भर से? तुमको इतना भी भरोसा नहीं हम पर? शिक्षक पर जब संशय पैदा हुआ तो बोर्ड के एग्जाम पैदा हुआ। जब बोर्ड पर संशय पैदा हुआ तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल की पेपर। अब यहां तक आगे नहीं जाऊं मैं, बड़ी मुश्किल है ये सब। मैं यूनिवर्सिटी में बोल के आता हूं। क्या तमाशा बना रखा है आपने शिक्षा में? शिक्षा में कहीं परीक्षा नहीं है। सत्य को भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ परीक्षा